हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी मूड न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रामनगरी मंदिरों के बारे में विख्यात है। ऐसे में आज हम आपको एक मंदिर की ऐसी दास्तां बताने जा रहे हैं कि जहां भगवान राम के वन जाते समय रास्ते में पड़ा था। जी हां, अयोध्या जिला के बीकापुर तहसील में स्थित बैती कला गाँव रामवन गमन मार्ग पर स्थित है। वैसे तो रामवन गमन मार्ग पर कई स्थानों की पौराणिक मान्यता से आप रूबरू होंगे, मगर इस पौराणिक स्थल महामंडलेश्वर शिव मंदिर की महिमा ही निराली है, जो हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। विशुही नदी के किनारे स्थित ग्राम पंचायत बैती कला में राजा विक्रमादित्य के काल का करीब 8000 वर्ष पुराना यह मंदिर मौजूद प्रवेश में एक आधुनिक स्वरूप में विद्यमान है। इसकी प्रामाणिकता का प्रमाण के रूप में स्थापित शिवलिंग, जो सदियों पहले स्वयं ही प्रकट होने की कहानी समेटे हुए है, आज भी यह अनेक विषैले जीव जंतु मंदिर के प्रवेश जी का प्रमाण है, जिनको देखने मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस मंदिर में वह आपके विचरण करते हुए दिखेंगे। वहीं आश्चर्यजनक ढंग से इन लोगों को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। मंदिर के संरक्षक व बैती कला ग्राम पंचायत के प्रधान अनिल सिंह राजपूत ने बताया कि बगल में ही प्रसिद्ध सागर पर स्थित पहलवान वीर बाबा की प्रेरणा से सदियों पहले अस्तित्व में आए इस जल मंदिर को वर्तमान समय में जीर्णोद्धार कर नया स्वरूप प्रदान कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मंदिर के पुजारी बताते हैं कि पौराणिक मान्यताओं को समेटे हुए यह मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की सभी प्रकार की मान्यताओं को परिपूर्ण करता है। उन्हीं लोगों का कहना है कि राजा विक्रमादित्य के इसमें उनका मतलब उन्हीं के द्वारा इस मंदिर की मतलब मूर्ति की स्थापना की गई थी। उसके बाद पहलवान वीर बाबा जो यहाँ पे बगल में सागर है, वहीं पे पहलवान वीर बाबा जो उन्हीं के आदेशानुसार विक्रमादित्य महाराज जी उन्हीं के द्वारा मंदिर की स्थापना हुई। और ये मानता है यहाँ पे कि जो भी सच्चे दिल से यहाँ पे आता है, मंगलेश्वर महादेव की पूजा करता है सच्चे दिल से, उसकी सारी मनोकामनाएं उसकी पूरी होती है। और यहाँ पे हर साल बहुत ही विशाल भंडारा किया जाता है, जिसमें लाखों लोग आके ना भोजन पानी प्रसाद ग्रहण करते हैं। हाँ, यहाँ की मान्यताएं जो हैं, ये गोकुल भ्रमण अयोध्या स्वामी राम मंगल दास के द्वारा ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं मंदिर बनवाया गया। ये अपने परम भक्त राम सिंह के पुत्र अखिलेश सिंह ने उनको ऑर्डर दिया। ऑर्डर देने के पश्चात उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। जिस समय महाराज जी से पूछा गया कि ये मंदिर है कैसा, तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर जो है राजा विक्रमादित्य के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित ये मूर्ति है, जो कि सागर के मंदिर के पूरब एक सागर है जिस पे पहलवान वीर बाबा रहते हैं। उनकी आयु 8000 वर्ष पुरानी है। और मंदिर जो है ये शिवलिंग जो है ये शीश मात्र 2500 वर्ष पुराना है। यह उन्हीं के सामने इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात वह जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से पहलवान वीर बाबा परमानेंट सरयू स्नान करके वहाँ से 1 लोटा जल ला करके यहाँ पर डे चढ़ाया करते हैं। इनके साथ में एक बाबा और भी हैं जो अंग्रेज है, उन्हीं के साथ में रहते हैं। 26 सितंबर को संतोष निषाद की अगुवाई में निषाद समाज ने अपने समाज के बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधियों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक बंधुओं का स्वागत समारोह रखा गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज डॉक्टर नानक सरन निषाद व संचालन सुनील निषाद व अमरजीत निषाद ने किया। सम्मान समारोह में निषाद समाज से ताल्लुक रखने वाले निषाद की अगुवाई व चेतना जगाने वाले डॉक्टर नानक जी मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज बनाए जाने पर उनके साथ साथ अयोध्या जिला के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य प्रधान केवीसी सदस्यों के साथ साथ समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह संतोष निषाद ठेकेदार व समाज के लोगों द्वारा किया गया। संतोष निषाद, श्यामलाल निषाद, जीतू निषाद ने
डॉक्टर नानक सरन जी को निषाद राज की मूर्ति देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि माननीय नानक सरन मौजूद लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए जागरूक किया तथा समाज के लोगों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। रामलला लौटना निषाद वीआईपी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एकता में बल की बात की तथा राजनीतिक में सक्रिय भागीदार निभानी चाहिए। उपस्थित सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार को याद दिलाया कि 2017 में विधानसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव में निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की बात पर निषाद समाज ने भाजपा की सरकार बनवाई। सभी वक्ताओं ने कहा कि अगर 22 विधानसभा से पहले निषाद समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मौजूद सरकार नहीं देती है तो निषाद समाज वोट देने के परिप्रेक्ष्य में सोचने पर मजबूर हो सकता है। साहब जो प्रयागराज के सीएमओ साहब हैं, तो उनका मेन उद्देश्य यही था कि जो शिक्षा के प्रति और राजनीति के प्रति समाज की सक्रिय भागीदारी हो, समाज में उनकी सक्रियता हो, सक्रिय पहुंच हो। इसी को लेकर के हम सभी लोग जितने भी जनप्रतिनिधि थे और जो भी समाज के सम्मानित लोग थे, आदरणीय डॉक्टर साहब के साथ साथ सभी लोगों ने ये प्रण किया कि समाज को शिक्षा के प्रति उन्मुख किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा और जैसे भी हो सकेगा राजनीति में भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी के लिए प्रेरित किया गया। यह उद्देश्य लेकर के और पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत ये सोचा गया कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं इनका सम्मान किया जाए, जिससे इनका मनोबल बढ़े, समाज में अच्छा कार्य करें, जो भी पीड़ित वंचित लोग हैं उनकी मदद करने में उनका सहायता मिले, उनका मनोबल बढ़े। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज यहाँ स्वागत समारोह किया गया। समाज के जो अयोध्या धाम के जो जिला पंचायत और प्रधान जीत करके जो लोग आए हैं उनका स्वागत समारोह जो है हमारे निषाद समाज की तरफ से किया जा रहा है। कहाँ से लोग आए हैं? पूरे जनपद से आए हैं, जो है अयोध्या के पूरे जनपद के कोने कोने से जो है हमारे निषाद समाज के लोग, बीटीसी, जिला पंचायत और सब लोग आए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में जो है हमने डॉक्टर नानक सरन को बुलाया था जो है, और बाकी हमारे जो है बाकी निषाद समाज के लोग थे वरिष्ठ अतिथि में। 26 सितंबर को संतोष निषाद की अगुवाई में निषाद समाज ने अपने समाज के बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधियों एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक बंधुओं का स्वागत समारोह रखा गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज डॉक्टर नानक सरन निषाद व संचालन सुनील निषाद व अमरजीत निषाद ने किया। सम्मान समारोह में निषाद समाज से ताल्लुक रखने वाले निषाद की अगुवाई व चेतना जगाने वाले डॉक्टर नानक जी मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज बनाए जाने पर उनके साथ साथ अयोध्या जिला के नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, प्रधान केवीसी सदस्यों के साथ साथ समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह संतोष निषाद ठेकेदार व समाज के लोगों द्वारा किया गया। संतोष निषाद, श्यामलाल निषाद, जीतू निषाद ने डॉक्टर नानक सरन जी को निषाद राज की मूर्ति देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि माननीय नानक सरन मौजूद लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए जागरूक किया तथा समाज के लोगों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। रामलला लौटना निषाद वीआईपी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एकता में बल की बात की तथा राजनीतिक में सक्रिय भागीदार निभानी चाहिए। उपस्थित सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार को याद दिलाया कि 2017 में विधानसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव में निषाद समाज को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की बात पर निषाद समाज ने भाजपा की सरकार बनवाई। सभी वक्ताओं ने कहा कि अगर 22 विधानसभा से पहले निषाद समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा मौजूद सरकार नहीं देती है तो निषाद समाज वोट देने के परिप्रेक्ष्य में सोचने पर मजबूर हो सकता है। साहब जो प्रयागराज के सीएमओ साहब हैं, तो उनका मेन उद्देश्य यही था कि जो शिक्षा के प्रति और राजनीति के प्रति समाज की सक्रिय भागीदारी हो, समाज में उनकी सक्रियता हो, सक्रिय पहुंच हो। इसी को लेकर के हम सभी लोग जितने भी जनप्रतिनिधि थे और जो भी समाज के सम्मानित लोग थे, आदरणीय डॉक्टर साहब के साथ साथ सभी लोगों ने ये प्रण किया कि समाज को शिक्षा के प्रति उन्मुख किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा और जैसे भी हो सकेगा राजनीति में भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी के लिए प्रेरित किया गया। यह उद्देश्य लेकर के और पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत ये सोचा गया कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं इनका सम्मान किया जाए, जिससे इनका मनोबल बढ़े, समाज में अच्छा कार्य करें, जो भी पीड़ित वंचित लोग हैं उनकी मदद करने में उनका सहायता मिले, उनका मनोबल बढ़े। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज यहाँ स्वागत समारोह किया गया। समाज के जो अयोध्या धाम के जो जिला पंचायत
और प्रधान जीत करके जो लोग आए हैं उनका स्वागत समारोह जो है हमारे इंसाफ समाज की तरफ से किया जा रहा है। कहाँ से लोग आए हैं? पूरे जनपद से आए हैं, जो है अयोध्या के पूरे जनपद के कोने कोने से जो है हमारे इंसाफ समाज के लोग, बीटीसी, जिला पंचायत, ये सब लोग आए हैं। मुख्य अतिथि कौन लोग? मुख्य अतिथि के रूप में जो है हमने डॉक्टर नानक शरण को बुलाया था जो है, और बाकी हमारे जो है बाकी इंसाफ समाज के लोग थे वरिष्ठ अतिथि में। जिले के रुदौली तहसील क्षेत्र के मवई थाना अंतर्गत एक गांव में दबंगों ने एक महिला की पुश्तैनी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और पीड़ित महिला थाना तहसील का चक्कर लगाती रही। कहीं से न्याय ना मिलने पर न्यायालय की शरण में गई। आपको बताते चले कि मामला मवई थाना क्षेत्र के ग्राम सभा जौसुखपुर गांव का है, जहां एक पीड़ित महिला जीनत बानो पुत्री स्वर्गीय कमरुद्दीन का गांव में एक पुश्तैनी आवासीय 50 बाई 30 लगभग 1500 वर्ग फीट है। पीड़ित महिला का आरोप है कि पुत्र स्वर्गीय इर्दिश मेहताब आलम पुत्र मसूद्दीन ने अपनी दबंगई के बल पर कब्जा कर निर्माण कर रहे हैं। पीड़ित महिला ने मवई थाना व क्षेत्र अधिकारी रुदौली व एसडीएम रुदौली को निर्माण रोकने के लिए शिकायत पत्र दिया, लेकिन पीड़ित महिला को दबंगों के आगे प्रशासन से न्याय नहीं मिल सका। पीड़ित महिला ने बताया कि प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं को न्याय दिलाने के साथ विकास की बात करती है, लेकिन मवई पुलिस ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया और न्याय देने की बजाय धन के बल पर दबंगों का साथ दे रही है। पीड़ित महिला जीनत बानो ने उच्च अधिकारी आईजी, डीजी, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर दबंगों द्वारा जबरन किए जा रहे निर्माण को रोकने की गुहार लगाई है। कैसा क्या मामला है? जी, मैं जीनत बानो वल्द कमरुद्दीन, ये ज़मीन का मामला है मेरी, और मैं यहाँ पर मेरा मैका है गांव जैसुखपुर में। यहाँ पर मेरे पापा की ज़मीन है, कमरुद्दीन वल्द इकबाल, जिनकी एक लौती में वारिस हूँ, जीनत बानो वल्द कमरुद्दीन, और मेरे हस्बैंड अयूब खान। यहाँ पर कुछ लोग ज़बरदस्ती दबंगाई से ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी ज़मीन पर दबंगाई से कब्जा कर रहे हैं, ऐसे ही मैं अर्जेंट आई और यहाँ पर मैं आई और मैंने पूछा कि भाई ये मेरे पापा की ज़मीन है, क्यों आप कब्जा कर रहे हो? तो मुझे मारने की और जान से मारने की धमकी दी। कौन लोग हैं? वो लोग हैं समाजवादी नेता रिहान सिराजुद्दीन, मसीउद्दीन, हसीउद्दीन वल्द इद्रिस और मेहताब आलम वल्द मसीउद्दीन। ये लोगों ने जबरन मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और मुझे मारने की धमकी दी। मैं कोर्ट का आदेश मुझे 14 तारीख को मिला। 14 तारीख के बाद और थाना मवई जब मैं पूरे प्रूफ लेकर गई तो थाना मवई में ऐसा कहा गया कि हम निर्माण रोक देंगे, लेकिन थाना मवई वालों ने भी ये खुद खड़े होकर पैसा खाकर 2 से 2.5 लाख रुपए लेकर और जबरन काम काज शुरू करवा दिया। सिर्फ 12 घंटे में खड़े होकर पुलिस वालों ने पूरा निर्माण करवा दिया। और हमने कहा तो हमसे कुछ कहने, हमसे दबंग ज़बरदस्ती गाली गलौज करने लगे। और फिर जब कोर्ट का आदेश था 14 तारीख को हमने दर्ज कराई, उसके बाद भी 21 तारीख को जब मसीउद्दीन को नोटिस दी गई, उसके बावजूद भी उन्होंने निर्माण कर दिया गया। ये मामला मैंने डीएसपी, एसपी, कमिश्नर, एसएसपी सबको ये मामला बताया तो किसी ने हमारी मदद नहीं की। बोला आप कोर्ट में जाओ, और कोर्ट में से मांगे तो इन्होंने भी कोई तहसील कुछ भी तब्दीली करने की कोई भी कोशिश ही नहीं की, किसी ने हमारी मदद नहीं की। और ये दबंग लोग हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पर कब्जा करके रखा। ये योगी महाराज की राज्य में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। थाना मवई के पुलिस बिल्कुल किसी की भी कोई गरीब का सपोर्ट नहीं करती है, सिर्फ पैसे वालों का ही सपोर्ट करती है। 2 से 2.5 लाख रुपए पैसा खा चुकी है ये दबंगों का। रिहान सिराजुद्दीन, मसीउद्दीन, हसीनुद्दीन, मेहताब आलम ने लोगों को 2 से 2.5 लाख रुपए दिलाकर जमीन। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए तपस्वी छावनी में संत सनातन धर्म संसद आयोजित हुआ। इस संत सनातन धर्म संसद में तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस जी का दावा है कि शाम तक छावनी में संतों का आगमन जारी रहेगा। इस आयोजन में हजारों की संख्याओं में संतों ने संत सनातन धर्म संसद में हिस्सा लिया। धर्म संसद में संतों ने सरकार से मांग की, जब भारत का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ है और पाकिस्तान, बांग्लादेश मुसलमानों को दिया गया, तो वह चंद मुसलमानों के लिए नहीं है, भारत के सभी मुसलमानों के लिए किया गया है पार्टीशन। उसी आधार पर
पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया है। हिंदुस्तान में जहां मुसलमान ज़्यादा हो गए हैं वहां हिंदुओं का कराया जा रहा है धर्म परिवर्तन। यह दुखद है। ईसाई मिशनरियाँ लोभ लालच देकर हिंदू करा रहे हैं कर वर्जन। देश से इस्लामिक संगठनों के लाखों मौलाना जैसे मौलाना जहांगीर, मौलाना उमर अभी पढ़े गए हैं। अभी लाखों मौलाना ऐसे हैं जो हिंदुओं को मुसलमान बनाने में लगे हैं। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ईसाई और मुसलमानों की नेशनलिटी ख़त्म की जाए। देश के पार्टीशन के समय उन्हें कहा गया था कि हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रह सकते। दो सिद्धांतों को मानने वाले अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ कैसे रहेंगे। भारत में जितने भी संत हैं उनका 1,00,000 रुपये महीना सरकार दे। देश में संतों की संख्या हो रही है कम। कुछ संतों का मर्डर तो कुछ संत कर रहे हैं आत्महत्या। देश के सभी मठ मंदिरों का बिजली पानी माफ़ सरकार करे। वहीं गाय और राष्ट्रमाता रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर भारत सरकार बचाने के लिए सरकार प्रयास करे। जिस तरीके से भारत संस्कृति समाप्त हो रही है और जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है तब तक देश है। संविधान और लोकतंत्र जिस दिन मुल्ले मेजॉरिटी में आ जाएंगे उस दिन लोकतंत्र, संविधान, अदालतें यह सब खत्म हो जाएगी। देश के सभी तीर्थ स्थानों के 84 कोस की परिधि में मांस मदिरा पर रोक लगे। अभी देश के तीर्थों का तीर्थत्व रहेगा सुरक्षित। मुगल आतंकों को महान ना बताया जाए। वीर शिवाजी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप हमारे देशभक्त हैं। उन सभी को पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाना चाहिए। मुगलों ने लगभग 40 लाख हमारे मंदिरों को तोड़ा था। जिसमें जो ताजमहल है वह ताजमहल नहीं है, तेज महल है, शंकर जी का है। अभी मथुरा काशी का विवाद चल रहा है, उसका भी पटाक्षेप होना चाहिए। 1 तारीख को भारत के कोने कोने से हिंदूवादी संगठन आएंगे अयोध्या। 2 को सरकार कोई आश्वासन नहीं देती तो मैं सरयू जी में लूँगा जल समाधि। मेरे मरने के बाद मेरी श्रद्धांजलि में केंद्र सरकार विचार करेगी। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू नहीं बचेगा। राजनीतिक पार्टियां इसलिए भारत संस्कृति रक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आज संत सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग तीर्थ के सभी जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों से संत आए हैं। हजारों संत यहाँ आज उपस्थित हुए और शाम तक उनका तांता लगा रहेगा। तो हम लोगों की डिमांड ये है कि जब भारत का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान बांग्लादेश मुसलमानों को दे दिया गया, तो वो चंद मुसलमानों के लिए नहीं, भारत के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया है। इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो। नहीं, जहां हिंदुस्तान में भी जहां मुसलमान ज़्यादा हो गए हैं वहां जो है तो हिंदू पलायन कर रहा है और हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये दुखद है। आज तमाम ईसाई मिशनरियाँ जो है लोभ लालच दे करके हिंदुओं का जो है कन्वर्जन करा रही हैं। तमाम इस्लामिक संगठन लाखों मौलाना, जैसे मौलाना जहांगीर, मौलाना उमर पकड़े गए, अभी लाखों मौलाना ऐसे हैं जो हिंदुओं को मुसलमान बनाने में लगे हुए हैं। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी ख़त्म की जाए। जो देश इनको जो है, जब ये इनको हम लोग पार्टीशन नहीं करने दे रहे थे तो ये लोग बोले कि हम लोग मुसलमान जो है हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग हम लोग जो है अलग अलग रहेंगे, अलग विचारधारा है। महाराज जी, ये तो हो गया। दूसरा आपने हमने कहा भारत में जितने भी संत हैं सबको 1-1 लाख रुपए महीना सरकार दे, क्योंकि संतों की संख्या कम हो रही है। कुछ संतों का मर्डर हो रहा है, कुछ संत जो है आत्महत्या कर रहे हैं। और जितने भी मठ मंदिर हैं पूरे देश में, उनके बिजली पानी जो है सरकार उनका माफ़ करे। गाय को जो है तो राष्ट्रमाता घोषित करे और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करे और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सरकार प्रयास करे। नहीं, जिस तरह से भारतीय संस्कृति समाप्त हो रही है और जब तक हिंदू मेजॉरिटी में है तभी तक ये जो है तो संविधान है और तभी तक लोकतंत्र है। जिस दिन मुल्ला जो है मेजॉरिटी में आ जाएंगे उस दिन लोकतंत्र, संविधान, ये अदालतें ये सब खत्म हो जाएंगी। और देखा जा रहा है, अरे आज जो है कश्मीर में देख लीजिए, जब सेना पर पत्थरबाजी हो रही है, कहाँ संविधान का पालन किया जा रहा है। एक और प्रश्न है महाराज जी, आपने अभी कहा है कि मांस मदिरा और तीर्थ स्थलों का भी जिक्र किया था, वो क्या मामला था?
भारत में जो तीर्थ हैं सभी तीर्थों की सीमा 84 कोसी है। उसमें 84 कोस के अंदर अंडा मांस मदिरा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होना चाहिए, तभी वो तीर्थों का तीर्थत्व सुरक्षित रहेगा। नहीं तो तीर्थ अगर खत्म हो जाएंगे, उनका तीर्थत्व खत्म हो जाएगा तो जो संस्कृति का आधार है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि अब जो है जो मुगल आक्रांता रहे उनको महान न बताया जाए। अब वीर शिवाजी और जो है तो हमारे भगत सिंह आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद और तमाम जो है तो महाराणा प्रताप जो हमारे देशभक्त हो गए हैं, पाठ्यक्रमों में उनके चरित्र को पढ़ाया जाना चाहिए। और जो भी मुगलों ने लगभग 40 लाख हमारे मंदिरों को तोड़ा था, जिसमें जो ताजमहल नहीं वो तेजो महल शंकर जी का मंदिर रहा। अभी मथुरा काशी का विवाद चल रहा है, वो भी जो है जल्दी पटाक्षेप होना चाहिए। 1 तारीख को फिर आपने बुलाई है कुछ 1 तारीख को भारत के कोने कोने से जितने हिंदूवादी संगठन हैं सभी के प्रतिनिधि आएंगे और सभी तमाम हिंदूवादी जितने हैं हिंदू भाई बहन इकट्ठा होंगे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। और 2 को अगर सरकार कोई आश्वासन नहीं देती है तो मैं सरजू जी में जल समाधि लूँगा। हो सकता है मेरे मरने के बाद मेरी श्रद्धांजलि में जो है केंद्र सरकार विचार कर ले, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू नहीं बचेगा, और जब हिंदू नहीं बचेगा तो ये राजनीतिक पार्टियां कहां बचेंगी। इसलिए भारतीय संस्कृति को रक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए संविधान। अयोध्या में अटेवा पेंशन मंच का पहला मंडलीय अधिवेशन व गोष्ठी जिला पंचायत भवन के सभागार में आयोजित किया गया। वहीं इस मंडलीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष व एनपीएस उत्तर प्रदेश विजय कुमार उर्फ बंधु ने शिरकत की। इस दौरान मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष अटेवा उत्तर प्रदेश विजय कुमार बंधु ने कहा कि 2022 चुनाव नज़दीकी आ रहे हैं, मगर पुराने पेंशन बहाली को प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार बहाल करे, क्योंकि ऐसा न तो कर्म भाव एनपीएस व भारत छोड़ो अभियान के तहत अयोध्या मंदिर की समीक्षा मेरे द्वारा की जा रही है। प्रबलता के साथ प्रदेश सरकार से मांग है कि पुराने पेंशन को बहाल करें। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही है। वहीं राजनीतिक नेताओं सांसद पर आरोप लगाया कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नैतिकता से लेकर रहे हैं, न कानून दृष्टिकोण से अच्छा है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, युवा योगी जी मांग की है कि शिक्षा को पुराने पेंशन को बहाल करें। पेंशन एनपीएस से हमारे भविष्य बर्बाद किया गया है। वहीं सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि निजीकरण से वर्तमान भी हमारा बर्बाद किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि को जब सरकार के द्वारा निजी हाथों में दिया जाएगा तो उसमें काम करने वाला व्यक्ति आखिर कहाँ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि निजीकरण और मध्य वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र है। फिलहाल उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में भाजपा सरकार को पीएम मोदी व सीएम योगी को 2022 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। चुनाव को लेकर यह भी कहा कि राजनीतिक पार्टियों ने अयोध्या से संगना किया है तो 8वें पेंशन योजना मंच भी अयोध्या से शंखनाद कर रही है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थल ये है। राम जी से आया हूँ कि मेरी पुरानी पेंशन को सरकार बहाल करे। यह कहा कि भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था, मगर अटेवा पेंशन बहाल को 16 साल का वनवास हो गया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम योगी को सद्बुद्धि दे भगवान। अभियान के तहत यह कार्यक्रम रखा गया है। हम अयोध्या मंडल की समीक्षा कर रहे हैं, संगठन की स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि 22 का चुनाव सामने आ गया है और हमारी बहुत ही प्रबलता के साथ, कठोरता के साथ सरकार से मांग है कि जो शिक्षकों कर्मचारियों पुरानी पेंशन है वो बहाल की जाए। बड़े दुर्भाग्य की बात आपको बता रहा हूँ कि शिक्षकों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी जा रही, उसमें बताया जा रहा भार है। और नेता लोग, माननीय लोग, सांसद लोग 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ले रहे हैं। किस नैतिकता से ले रहे हैं? न नैतिक दृष्टिकोण से अच्छा है, न तो कानूनन दृष्टिकोण से अच्छा है, न न्यायालय की दृष्टि से अच्छा है, फिर भी सारे लोग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि वो पुरानी पेंशन कर्मचारियों को बहाल करें। एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं उसी पे आ रहा था। पेंशन एनपीएस से हमारा भविष्य बर्बाद किया गया और निजीकरण से हमारा वर्तमान बर्बाद किया जा रहा है। निजीकरण से क्या, जब अस्पताल, स्कूल, स्टेशन, बस, ट्रेन सब बेच दी जाएगी, निजी हाथों में हो जाएगी, तो हमारा जो निम्न और मध्य वर्ग का व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ निजीकरण निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर गरीब आदमी जा नहीं पाएगा, आप अस्पताल में दवा नहीं करा पाएंगे, शिक्षा आप नहीं दिला पाएंगे, तो निजीकरण तो पूरे देश को गिरवी रखने की व्यवस्था है। इसलिए इसका अटेवा पुरजोर विरोध करता है और प्रधानमंत्री जी से कहता है कि आप
इस बात को समझें। आप 2 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में देश को गिरवी न रखें। प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया हो कि आप देश बेचिए, प्रधानमंत्री से बनाया कि देश को आप बढ़ाइए। इसलिए इसका विरोध किया जाएगा और चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और सरकार नहीं करेगी। अटेवा संघनाथ यही कर रहा है कि अयोध्या है, सारे लोग यहाँ आ रहे, तो हमने भी सोचा चलो अयोध्या से अपनी बात करता हूँ। राम यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि है, यहाँ कर्मभूमि है, तो उनसे फरियाद करने आया हूँ कि हमारी भी पुरानी पेंशन आप बहाल कराएं। 14 साल का वनवास था, दुनिया जानती है, और हमारे यहाँ 16 साल का वनवास हम लोगों को हो गया। तो भगवान राम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दें, और एक बात जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने जीवन में उतारा है रख। के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।